नमस्कार दोस्तों। दीपावली पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह है उपाय। एक उपाय जरूर अपनाएं। इस दीपावली क्या करे जिससे महालक्ष्मी होगी प्रसन्न। हिंदुओं के सभी पर्वों में दीपावली का सबसे अधिक महत्व है। इस पर्व पर धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन किया जाता है। यदि इस दिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में सही विधि विधान से लक्ष्मी का पूजन कर लिया जाए तो अगली दीपावली तक लक्ष्मी कृपा से घर में धन और धान्य की कमी नहीं आती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो दीपावली के दिन करने पर बहुत जल्दी लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। दीपावली पूजन में लक्ष्मी कृपा पाने के लिए जो उपाय बताए जा रहे हैं और ये उपाय सभी राशि के लोगों द्वारा किए जा सकते हैं। यदि आप चाहे तो इन उपायों में से कई उपाय भी कर सकते हैं या सिर्फ कोई एक उपाय भी कर सकते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ भी रखें। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रखें जहां धन रखा जाता है। दीपावली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर से उसकी खुशी से 1 रुपया लें और इस सिक्के को अपने पर्स में रखें। बरकत बनी रहेगी। दीपावली के दिन घर से निकलते ही यदि कोई सुहागन स्त्री लाल रंग की पारंपरिक ड्रेस में दिख जाए तो समझ लें आप पर महालक्ष्मी की कृपा होने वाली है। यह एक शुभ शकुन है। ऐसा होने पर किसी जरूरतमंद सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री दान करें। दीपावली की रात में लक्ष्मी और कुबेर देव का पूजन करें और यहां दिए एक मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। मंत्र: ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवाय धन धान्य धिपतये धन धान्य समृद्धिमम देहि दापय स्वाहा। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है। मां लक्ष्मी घर में आती हैं। महालक्ष्मी के पूजन में गोमती चक्र भी रखना चाहिए। गोमती चक्र भी घर में धन संबंधी लाभ दिलाता है। दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी मंदिर, हनुमान मंदिर जाकर ऐसा दीपक भी लगा सकते हैं। रात को सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौटकर आ जाएं। ध्यान रखें, पीछे पलटकर न देखें। दीपावली के दिन अशोक के पेड़ के पत्तों से वंदन द्वार बनाएं और इसे मुख्य दरवाजे पर लगाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। किसी शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। ध्यान रहे, सभी चावल पूर्ण होने चाहिए। खंडित चावल शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं चाहिए। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय दीपावली की रात में किया जाना चाहिए। ध्यान रखें, दीपक लगाकर चुपचाप अपने घर लौट आए, पीछे पलटकर न देखें। यदि संभव हो सके तो दीपावली की देर रात तक घर का मुख्य दरवाजा खुला रखें। ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात में महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घर जाती हैं। महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियां भी रखनी चाहिए। ये कौड़ियां पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा बड़ा घी का दीपक जलाएं जिसमें 9 बत्तियां लगाई जा सकें। सभी 9 बत्तियां जलाएं और लक्ष्मी पूजा करें। दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ ही अपनी दुकान, कंप्यूटर आदि ऐसी चीजों की भी पूजा करें जो आपकी कमाई का साधन है। लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल लें और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि अर्पित करें और उसे भी पूजा में रखें। दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम न हो तो उसे छिपाकर रखना चाहिए। इस दिन अमावस्या रहती है और इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष और काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रथम पूज्य श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के शुभ दिन यह उपाय करने से गणेश जी के साथ महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। दीपावली से प्रतिदिन सुबह घर से निकलने से पहले केसर का तिलक लगाएं। ऐसा हर रोज करें, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। यदि संभव हो सके तो दीपावली पर किसी गरीब व्यक्ति को काले कंबल का दान करें। ऐसा करने पर शनि और राहु केतु के दोष शांत होंगे
और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। महालक्ष्मी के पूजन में दक्षिणावर्ती शंख भी रखना चाहिए। यह शंख महालक्ष्मी को अति प्रिय है। इसकी पूजा करने पर घर में सुख शांति का वास होता है। महालक्ष्मी के चित्र का पूजन करें जिसमें लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी है। ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। दीपावली के 5 दिनों में घर में शांति बनाए रखें। किसी भी प्रकार का क्लेश वाद विवाद न करें। जिस घर में शांति रहती है वहां देवी लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। दीपावली पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करते समय नहाने के पानी में कच्चा दूध और गंगा जल मिलाएं। स्नान के बाद अच्छे वस्त्र धारण करें और सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के साथ ही लाल पुष्प भी सूर्य को चढ़ाएं। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज का दान करें। अनाज के साथ ही वस्त्र का दान करना भी श्रेष्ठ रहता है। दीपावली पर श्री सूक्त एवं कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है। महालक्ष्मी को तुलसी के पत्ते भी चढ़ाने चाहिए। लक्ष्मी पूजा में दीपक दाएं, अगरबत्ती बाएं, पुष्य सामने व नैवेद्य थाली में दक्षिण में रखना श्रेष्ठ रहता है। महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊं महालक्ष्मये नम। इस मंत्र का जप करें। मंत्र जप के लिए कमल के गट्टे की माला का उपयोग करें। दीपावली पर कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप करें। दीपावली से यह एक नियम रोज के लिए बना लें कि सुबह जब भी उठे तो उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। दीपावली पर श्री यंत्र के सामने अगरबत्ती व दीपक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठें। फिर श्रीयंत्र का पूजन करें और कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी के मंत्र ऊं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊं महालक्ष्मये नम का जप करें। किसी में मंदिर झाड़ू का दान करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करें। घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। द्वार के दोनों ओर कुमकुम से ही शुभ लाभ लिखें। लक्ष्मी पूजन में सुपारी रखें। सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजा करें और पूजन के बाद इस सुपारी को तिजोरी में रखें। दीपावली के दिन श्वेतार्क गणेश की प्रतिमा घर में लाएंगे तो हमेशा बरकत बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों को पैसों की कमी नहीं आएगी। यदि संभव हो सके तो इस दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार इस पुण्य कर्म से बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक जलाएं। तुलसी को वस्त्र अर्पित करें। स्फटिक से बना श्रीयंत्र दीपावली के दिन बाजार से खरीद कर लाएं। श्रीयंत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखें। कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। दीपावली पर सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में यदि केसर भी डालेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है। महालक्ष्मी का ऐसा फोटो रखें जिसमें लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। उपाय के अनुसार दीपावली के दिन 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र, 3 पीली कौड़ियां और 3 हल्दी गांठों को एक पीले कपड़े में बांधें। इसके बाद इस पोटली को तिजोरी में रखें। धन लाभ के योग बनने लगेंगे। यदि धन संबंधियों परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो किसी भी श्रेष्ठ मुहूर्त में हनुमान जी का यह उपाय करें। उपाय के अनुसार किसी पीपल के वृक्ष एक पत्ता तोड़ें। उस पत्ते पर कुमकुम या चंदन से श्री राम का लिखें। इसके बाद पत्ते पर मिठाई रखें और यह हनुमान जी को अर्पित करें। इस उपाय से भी धन लाभ होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि माह की हर अमावस्या पर पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जानी चाहिए। साफ सफाई के बाद घर में धूप दीप ध्यान करें। इससे घर का वातावरण पवित्र और बरकत देने वाला बना रहेगा। सप्ताह में एक बार किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग का सामना दान करें। इस उपाय से देवी लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न होती हैं और धन संबंधी परेशानियों को दूर करती हैं। ध्यान रखें, यह उपाय नियमित रूप से हर सप्ताह करना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति दीपावली के दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा शिवलिंग स्थापित करता है तो उसकी जीवन में कभी भी कोई परेशानियां नहीं आएंगी। यदि कोई भयंकर परेशानियां चल रही होंगी वे भी दूर हो जाएंगी। पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करके उसकी नियमित पूजा भी करनी चाहिए। इस उपाय से गरीब व्यक्ति भी धीरे धीरे मालामाल हो जाता है। पीपल के 11 पत्ते तोड़ें और उन पर श्री राम का नाम लिखें। राम का नाम लिखने के लिए चंदन का उपयोग किया जा सकता है। यह काम पीपल के नीचे बैठकर करेंगे तो जल्दी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। राम नाम लिखने के बाद इन पत्तों की माला बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। कल युग में हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं। इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कई प्रकार उपाय बताए गए हैं। यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो यह चमत्कारी फल प्रदान करने वाला उपाय है। शनि दोषों से मुक्ति के लिए तो पीपल के वृक्ष के उपाय रामबाण हैं। शनि की 7.5 और ढैया के बुरे प्रभावों को नष्ट करने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक भी लगाना चाहिए। दीपावली से एक नियम हर रोज के लिए बना लें। आपके घर में जब भी खाना बने तो उसमें से सबसे पहली रोटी गाय को खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार एक पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार को कोई दुख नहीं सताता है। उस इंसान को कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। पीपल का पौधा लगाने के बाद उसे नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे यह वृक्ष बड़ा होगा आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। पीपल के बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होंगे। दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन करने के लिए स्थिर लग्न श्रेष्ठ माना जाता है। इस लग्न में पूजा करने पर महालक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्रीयंत्र रखना चाहिए। यदि स्फटिक का श्रीयंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्त शंख, हत्था जोड़ी की भी पूजा करनी चाहिए। दिवाली पर होगी सौभाग्य की प्राप्ति। करें ये उपाय दिवाली की रात। यदि आप भी कपूर के ये आसान उपाय करते हैं तो आपको भी धन और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कपूर को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि कपूर का घर के मंदिर में इस्तेमाल करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में हिंदू शास्त्रों में कपूर का नियमित इस्तेमाल करने के नियम बताए गए हैं। कपूर का प्रयोग। यदि आप नियमित नहीं कर पा रही हैं तो आपको कुछ विशेष अवसरों पर तो इसका प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। दिवाली के पर्व पर भी कपूर का इस्तेमाल करना आपको कई तरह के लाभ पहुंचाएगा। दरअसल दिवाली का पर्व अमावस्या के दिन पड़ता है। अमावस्या के दिन को तंत्र मंत्र की विद्या के लिए सटीक माना गया है। ऐसे में इस दिन नकारात्मक शक्तियों का बसेरा रहता है, इसलिए कपूर जलाकर आप इन शक्तियों से खुद को बचाकर रख सकते हैं। कपूर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसलिए अच्छे अवसरों पर यदि आप कपूर जलाती हैं तो वह अवसर और भी ज्यादा शुभ हो जाता है। कपूर के दीपक से आरती करें। दिवाली वाले दिन आप सुबह और शाम दोनों वक्त भगवान की जब आरती करें तब आपको कपूर का दीपक भी उन्हें अर्पित करना चाहिए। खास तौर पर देवी लक्ष्मी को कपूर का दिया अर्पित करने से आपको धन लाभ होगा और जिस भी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपको धन हानि हो रही है वह नष्ट हो जाएगी। तिजोरी में रखें कपूर। तिजोरी में आप लाल कपड़े में गुड़हल का फूल, लौंग और कपूर रखें। इससे आपकी तिजोरी में कभी भी धन की कमी कैसे करें दूर नहीं होगी और आर्थिक संकट भी दूर हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस टोटके को करने से देवी लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न रहेंगी और आपको धन कमाने के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। यदि आपका धन कहीं खो गया है या चोरी हो गया है तो वह भी आपको वापस मिल जाएगा। कपूर से काजल तैयार करें। दिवाली के दिन काजल बनाने की परंपरा है। बहुत से घरों में कच्चे दिए में घी का दीपक जलाकर काजल बनाया जाता है। वहीं आप कपूर के दीपक से भी काजल बना सकती हैं। दूसरे दिन परेवा पर आप इस काजल के 7 डॉट मुख्य द्वार पर बना दें। ऐसा करने से आपका घर और घर में रहने वाले सदस्य सभी नजर दोष से बचे रहेंगे। कलाई में बांध लें। कपूर दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। ऐसे में यदि आपको दिवाली की रात चौराहा लांघना पड़े तो उससे पहले अपने हाथों में एक काले कपड़े में कपूर रखकर बांध लें।
ऐसा करने से आप हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बच जाएंगे। मुख्य द्वार पर कपूर टांग लें। यदि आपको अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से बचाना है, तो आपको अपने मुख्य द्वार पर एक काले कपड़े में कपूर की 7 गोलियां बांधकर टांग देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। दिवाली के दिन करें ये चमत्कारी उपाय, चमक जाएगी सोई हुई किस्मत। दोस्तों, हर इंसान सुखमय जीवन जीना चाहता है। इसके लिए व्यक्ति दिन रात एक करके मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी हमारे लाख कोशिश के बावजूद भी हमें कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। जबकि वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कम मेहनत में ही सफलता मिलने लगती है। यदि आपके भी कार्यों में बार बार बाधा आती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिसे यदि आप दिवाली के दिन करते हैं तो आपके कार्यों में आ रही सारी बाधा समाप्त हो जाएगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। शिवलिंग की करें पूजा। दीपावली के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाएं और वहां जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद साबित चावल अक्षत चढ़ाएं। साथ ही शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको हर कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। हनुमान जी की करें पूजा। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें और सुंदरकांड का पाठ करें। इसके साथ ही हनुमान जी को दीपक में लौंग डालकर जलाएं। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और आपके सारे संकट पल भर में दूर हो जाते हैं। किस्मत चमकाने के उपाय। यदि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो और आपके लाख कोशिश के बावजूद उस कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, तो दीपावली के दिन लक्ष्मी जी को 1.25 किलो चने की दाल चढ़ाकर उसे अगले दिन सुबह पीपल के पेड़ में चढ़ा दें। ऐसा करने से आपके भाग्योदय में वृद्धि होगी। दरिद्रता दूर करने के लिए दिवाली के दिन सुबह 3 झाड़ू खरीदें। इसे चुपके से ले जाकर आसपास के मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और आपको कार्यों में सफलता मिलने लगती है। धन की वृद्धि के लिए यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और आप पर कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो दिवाली की रात्रि को मां लक्ष्मी को गन्ना अर्पित करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कारोबार में तरक्की के लिए यदि आपका कारोबार मंदा चल रहा है या आप कारोबार में भरपूर लाभ कमाना चाहते हैं, तो दिवाली की रात को फिटकड़ी का टुकड़ा लें और उसे दुकान के चारों तरफ घुमाएं। उसके बाद उसे ले जाकर सुनसान चौराहे पर उत्तर दिशा में फेंक दें। ऐसा करने से आपके दुकान पर ग्राहक आने लगते हैं। दिवाली की रात जहां एक तरफ महालक्ष्मी का पूजन होता है, चारों तरफ उनके स्वागत के लिए दीप प्रज्वलित होते हैं, वहीं दूसरी तरफ यह रात यौगिक साधनाओं और उनकी सिद्धि के लिए बहुत उपयुक्त होती है। आइए जानते हैं इस रात्रि में किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपाय आर्थिक समृद्धि के लिए। दिवाली की रात किसी भी शुभ मुहूर्त में साबुत नारियल को किसी लाल चमकीले कपड़े में लपेटकर मां लक्ष्मी को अर्पण करते हुए पूजन करें। पूजन के पश्चात उस नारियल को अपने धन स्थान पर प्रतिष्ठापित करें। इस उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और हमेशा उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु दिवाली के किसी भी शुभ मुहूर्त में 3 पीली कौड़ी, 3 कमल घट्टे और 1 सुपारी किसी लाल कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। पूजन के पश्चात इन सभी चीजों को अपनी तिजोरी में रख दें। इसके बाद प्रत्येक शुक्रवार को इसके समक्ष धूप व दीप प्रज्वलित करें। पूरी श्रद्धा के साथ किए गए इस उपाय से आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मां लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए दिवाली के दिन पूरे घर की सफाई करने के पश्चात एक निर्धारित समय पर मां लक्ष्मी जी का पूजन करें। दिवाली के पश्चात भी प्रत्येक अमावस्या के दिन मां लक्ष्मी का विशेष पूजन जारी रखें। इस उपाय से मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और धन की वृद्धि होती है। कर्ज से मुक्ति के लिए दिवाली की रात एक मिट्टी के पात्र में एक चांदी का सिक्का रखकर उसे मां लक्ष्मी के समक्ष अर्पित करें और मां लक्ष्मी के किसी मंत्र का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। पूजन के बाद उस चांदी के सिक्के को किसी ऐसे स्थान पर प्रतिस्थापित करें
जहां सूर्य की किरणें न पड़ ढहती हों। इस उपाय से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी और कर्ज का मर्ज जल्दी ही दूर हो जाएगा। कर्ज से मुक्ति के लिए दिवाली की रात एक और प्रयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात से प्रारंभ कर 7 रात तक किसी अशोक के वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं। यह उपाय भी आपके कर्ज को उतारने में काफी कारगर साबित होगा। पारिवारिक समृद्धि के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए दिवाली की रात परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार काले तिल उतारकर पश्चिम दिशा में फेंक दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। कलह दूर करने का उपाय। दीपावली की रात्रि से प्रारंभ कर प्रत्येक शनिवार किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करें। ऐसा करने से कलह दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का उपाय। दिवाली की रात घर के प्रत्येक कमरे में शंख बजाएं। शंख की पवित्र ध्वनि से घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। शत्रु से रक्षा के लिए दिवाली की रात एक साबुत नींबू पर अपने शत्रु का नाम लिखकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसके हृदय में मित्रता के भाव उत्पन्न होने लगेंगे। दिवाली की रात करें ये उपाय, दूर होंगी सभी समस्याएं। शत्रु भय दूर करने के लिए दिवाली की रात्रि में शत्रु से स्वयं की रक्षा के लिए एक मुट्ठी साबुत उड़ीद या एक मुट्ठी शक्कर व तिल मिश्रित कर शत्रु का मनन करते हुए उसे किसी निर्जन स्थान में दबा दें। इससे शत्रु का भय दूर होगा और उससे बचाव होगा। दिवाली के त्योहार को मनाने के लिए लोग काफी उत्साहित रहते हैं। दिवाली के त्योहार में अब कुछ ही समय बाकी है। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। हम आपको दीपावली के खास मौके पर कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। मंगल कलश। मंगल कलश के लिए आप कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते डाल दें और उसके ऊपर नारियल रख दें। कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांध दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। चांदी की गढ़वी चांदी का एक छोटा सा गड्ढा जिसमें 10-12 तांबे, कांसे या पीतल के सिक्के रख सकते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इससे घर में धन और समृद्धि बढ़ती है। इसीलिए दिवाली पर भी इसकी पूजा की जाती है। 7 मुखी दीपक। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक में घी का होना अनिवार्य है। दीपावली पर माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने 9 बाती वाली घी का दीपक जलाने से धन लाभ मिलता है। रंगोली। पुरानी परंपराओं के अनुसार रंगोली का हिंदू धर्म में और खासकर दीपावली के त्योहार में अलग ही महत्व है। घर के मुख्य द्वार, देहरी, चौक और जहां माता लक्ष्मी की पूजा होनी हो उसके पास रंगोली अवश्य बनाने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कौडियां। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखें। ये कौडियां धन लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। लाल फूल। दिवाली में की जाने वाली माता लक्ष्मी की पूजा में लाल फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में धन की कमी नहीं होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे प्राचीन सर्च क्राउन चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राचीन सर्च क्राउन चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।